ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या करना होता है, ठीक, जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे, सबको हमें सिर्फ दर्शाना होता है, जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि समझ लो एक आदमी है, हवा में ऐसे लटका हुआ है, हवा में है बस, ठीक, और ये नीचे अर्थ है, तो इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट करेंगे? एक, ग्रेविटी, लटका नहीं है, हवा में है बस, ठीक है, तो ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक, समझ लो ये आदमी खड़ा हो गया जमीन पे, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रही हैं? ग्रेविटी और, हाँ, ये ग्रेविटी को एफ ऐसे बना देते हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, और कौन सा फोर्स? बस खड़ा है, बस खड़ा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट करेगा, बस खड़ा है। और कौन सा फोर्स? एक फोर्स और एक्ट करेगा जो हमने बात किया था, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, समझ में आ गया? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा जो अर्थ इसके ऊपर लगा रही है, और नॉर्मल रिएक्शन कौन इसके ऊपर लगाएगा? अर्थ, मतलब सतह, ये जो सतह है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नॉर्मल रिएक्शन और एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं। ठीक है, ये देखो, ये सतह पे फोर्स लगाएगा, ठीक, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगा, तो ये अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगा रहा है, ठीक, अब यही फोर्स सतह पे लगा रहा है, तो सतह इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। ठीक है, तो एफ जी और एन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, ये जो एफ जी लगा रहा है, ये अर्थ के सेंटर पे एफ जी उसका रिएक्शन दे रही है, अर्थ के सेंटर से रिएक्शन आ रहा है, लेकिन ये जो नॉर्मल आ रहा है वो इस सरफेस की वजह से आ रहा है। हाँ, एफ जी का पेयर फोर्स यही आदमी का वो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और जो नॉर्मल आ रहा है वो जमीन से आ रहा है, ये इसके इसके ये जो लगा रहा है ये, ठीक है, इस सरफेस पे जो लगाएगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, और भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। समझ लो इस तरीके से दो बॉल रखा हुआ है, ठीक है, इस पे कितना कितना फोर्सेस लग रहे हैं? पहले पहले बॉल ए और बॉल बी की बात करेंगे। बॉल ए को ऐसे बना दो, अलग से बना दो, और बॉल बी को ऐसे अलग से बना दो। ठीक, थोड़ा सा गैप कम कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, हाँ, ठीक है। अब बॉल ए पे क्या लग रहा है बताओ, एक एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल इसकी वजह से लगेगा, ठीक है, यहाँ के सरफेस के कांटेक्ट में, तो नॉर्मल वन लिख देते हैं इसका नाम, और ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी लिख देते हैं, हाँ, और, हाँ, हाँ, इस वॉल की वजह से एक नॉर्मल लग जाएगा, ठीक, इसको इसको लिख देते हैं एन टू लिख देते हैं, और इन दोनों का कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट की वजह से एन थ्री इस पे लिख देते हैं, और सेम यही फोर्स इस पे लगेगा। नहीं, हाँ, नॉर्मल है, नॉर्मल है। एन टू मतलब एन टू ये दीवार इसको दे रहा है, हाँ, तब एन नॉर्मल है, वन टू का मतलब है इसकी कोई वैल्यू अलग आएगी, इसकी कोई वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। तो अब ये दीवार पे भी एन टू लगाएगा, ये जो दीवार है ना, दीवार का भी हम लोग बनाएंगे, तो ये दीवार पे भी एन टू इधर लगाएगा। ठीक, समझ में आ गया? इसका इसमें चार फोर्सेज लग रहा है, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक ग्रेविटी की वजह से, इसके ऊपर एन थ्री, इन दोनों का, ये और ये बराबर होंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, एक फोर्स इधर लगेगा, एफ जी लगेगा, और एक फोर्स इधर लगेगा, एन एन फोर मान लो। वो सरफेस से टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर उस सरफेस से भी टच कर रहा होता तो ऊपर लगता है। हाँ हाँ, जितना सरफेस से टच करेगा वो नॉर्मल तुम्हें लगाते जाना है, ठीक है। और लेट अस से कि यहाँ से कोई फोर्स एफ लग रहा है इसके ऊपर, ठीक, तो तुम्हें बताना है, एफ बी डी बनाना है, पहले तो एम वन का बताओ, और इधर एम टू का बताओ। कोई फोर्स इधर से पुश कर रहा है, एम वन को पुश कर रहा है, तो एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एफ बी डी कभी कभी इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ, तो बताओ एम वन पे क्या क्या फोर्स, चलो ठीक है, चार बताओ। हाँ, ठीक है, चलो बताओ, एम वन पे एक एफ लग जाएगा, और, अरे, हाँ, एक नॉर्मल लगेगा, एक एम वन जी लग जाएगा, और इन दोनों का कांटेक्ट है, तो इसलिए एन टू कर दो, तो इस पे भी एक एन टू लग जाएगा, ठीक, एम टू, एम टू जी, ठीक, और नॉर्मल। हाँ, कहाँ इधर, इधर इधर कहाँ कुछ है क्या? कुछ नहीं है, क्या फोर्स लगाए ना ये, नहीं, उस पे नहीं लगेगा, उस पे इसका कुछ वो नहीं रहेगा। हाँ, क्या क्या? एफ इस पे क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि एफ इसको पुश कर रहा है ना, एन टू जो है वो इसको पुश कर रहा है, एफ तो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक जो एन टू लगाएगा वो एम टू को पुश कर रहा है, ठीक है।